अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन फ्रूटिंग बॉडी एंड माइसीलियम। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस, फ्रूटिंग बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड हाइफी। ठीक है, वाइल माइसीलियम जो है वो एक ऐसा हाइफल एग्रीगेशन होती है जिसमें हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड हाइफी। ठीक है, इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग कनीडियोफोर्स की फॉर्मेशन की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज कनीडियोफोर्स? कनीडियोफोर्स बेसिकली हमारे पास एक फ्रूटिंग बॉडी है। अच्छा, एक और भी डिफरेंस इसमें आ जाता है कि फ्रूटिंग बॉडी इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर जो कि स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है या स्पोर्स को स्टोर करता है। ठीक है, इट इज़ अ स्टोरिंग बॉडी और अ प्रोडक्शन बॉडी फॉर स्पोर्स। अब स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर बेसिकली द एग्स ऑफ द फंजाई, जिनसे एक नया फंगस बनेगा ऑफ द सेम स्पीशी। ठीक है, जिसे एक नया फंगस जनरेट करेगा। ठीक है, अच्छा, नाउ कनीडियोफोर्स अगर फ्रूटिंग बॉडी का नाम है तो ये जो स्पोर्स स्टोर करता है या ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है उनका क्या नाम हो सकता है? कनीडियोस्पोर्स। ठीक है, और कनीडियोस्पोर्स बेसिकली एक्सोजेनस स्पोर्स होते हैं, यानी दे आर नॉट कवर्ड, दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। वो फ्रीली एयर के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं, या दे आर नॉट इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जिस तरह हमारे पास स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, नॉट लाइक दोस, क्योंकि स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, सो उनको हम एंडोजिनस स्पोर्स कहते हैं। लेकिन जो कनीडियोस्पोर्स हैं वो कनीडियोफोर्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, दे आर एक्सोजिनस स्पोर्स। ठीक है, दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। अच्छा, अब हम माइसीलियम और फ्रूटिंग बॉडी के हवाले से पढ़ते हैं। अब जब हमारे पास फर्ज करें एक कनीडियोस्पोर गिरता है किसी भी फेवरेबल इन्वायरमेंट में या फेवरेबल एरिया के ऊपर गिरता है जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं और वो ग्रो कर सकता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास हाइफी प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती है। अब ये जो हाइफी है ये हमारे पास अंडरग्राउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अंडरग्राउंड हाइफी, जिस तरह हमारे पास रूट्स की प्रोडक्शन होती है ना, रूट्स की फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल वैसे ही ये अंडरग्राउंड हाइफी बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड हाइफी है जो कि इस पूरे फंगस का बेस बना रहा है। दिस इज द अनडिफरेंशिएटेड हाइफी। ठीक है, अब क्या होता है कि अब चूंकि वो एक कनीडियोस्पोर है तो डेफिनेटली वो कनीडियोफोर्स की फॉर्मेशन करेगा, विच इज़ बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो अनडिफरेंशिएटेड हाइफी का एग्रीगेशन है या जो इनका कलेक्शन है इसको हम माइसीलियम कहते हैं। दिस इज नोन एज माइसीलियम, अनडिफरेंशिएटेड हाइफी है। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो अनडिफरेंशिएटेड हाइफी है ये स्पेशलाइज्ड हाइफी की प्रोडक्शन करता है, यानी अब ये स्पेशलाइज कर रहा है इनटू द कनीडियोफोर्स। ये जो रेड स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ दिस इज द स्पेशलाइज्ड हाइफी, लेकिन अभी ये कनीडियोफोर नहीं बना, दिस इज द स्पेशलाइज्ड हाइफी। ठीक है, अब इसकी होगी ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग करेगा और इन ब्रांचेस की टिप्स के ऊपर हमारे पास किसकी प्रोडक्शन होगी? कनीडियोस्पोर्स की प्रोडक्शन होगी। दीज आर कनीडियोस्पोर्स। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो ब्रांचेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, दीज एक्सटेंसिव ब्रांचेस, ठीक है,
इनको हम कहते हैं कनीडियोफोर्स, जिनके ऊपर ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब एक और बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें है कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, विच बेसिकली प्रोड्यूस द स्पोर्स, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन माइसीलियम जो है वो सिंपली एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ हाइफी की प्रोडक्शन करता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है सिर्फ एक अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ होती है, अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ होती है, दैट्स इट। कोई इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होती, कोई इसमें कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनता, सिर्फ उसकी बेस बनती है, दैट इज बेसिकली द माइसीलियम। लेकिन फ्रूटिंग बॉडी इज अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है या स्पोर्स को स्टोर करता है, ताकि वो स्पोर्स जब डिस्पर्स हों तो वो एक नया फंगस बने, ठीक है। तो दिस वॉज द सिंपल वीडियो जिसमें मैंने आपको फ्रूटिंग बॉडी और माइसीलियम के दरमियान का डिफरेंस बता दिया, दैट्स ऑल। ओके, अल्लाह हाफिज़।